वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद MWM और शिया उलमा कौंसिल ने 40 मार्च को मौखर करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कराची में MWM रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़मीनी रास्ते से ज़ायरीन के करबला जाने पर पाबंदी के खिलाफ मजलिस वहदत मुसलमीन के मार्च का फैसला मौखर कर दिया गया। सब एक बात पर मुत्तफिक हैं कि अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि 7 निकात पर इत्तेफाक किया गया है। हुकूमत और MWM के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम की जाएगी जिसमें शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा भी शामिल होंगे। इराक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 3 रोज में शुरू कराया जाए। ज़ायरीन के वीज़ों में 60 दिन की तोसी होगी। जो पैसे टूर ऑपरेटर्स को दिए गए वो वापस दिलवाए जाएंगे। ज़ायरीन के लिए हुकूमत एयरलाइंस के रियायती टिकट भी दिलवाएगी। जो तलबा सरहद पर मौजूद हैं हुकूमत उन्हें ईरान भिजवाएगी। तलाल चौधरी ने कहा कि हम आज़ाद ख्वाह हैं कि ज़ायरीन को तकलीफ उठाना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद महकमा एंटी करप्शन मुतहरिक। एंटी करप्शन अदालत ने ADCR सियालकोट में मोहम्मद इकबाल के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तोसी कर दी। अदालत का मुलजिम मोहम्मद इकबाल को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट बुशरा अनवर ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम इकबाल से एक लैंड क्रूजर गाड़ी, गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल भी मिली है। मुलजिम इकबाल से रिश्वत की मद मिली गई। रोलेक्स घड़ी भी बरामद। ख्वाजा आसिफ के धमाका खेज इंकशाफ या महज सियासी बयान। आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें ले चुकी हैं। सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार, हर तरफ हलचल। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि ख्वाजा आसिफ अपने दावे का कोई सबूत पेश करेंगे। क्या इस हवाले से हुकूमत की कोई रिपोर्ट मौजूद है? क्या मुल्की कानून इसकी इजाज़त देता है? अगर ख्वाजा आसिफ को एतराज़ है तो उन्होंने इसके खिलाफ कोई बिल पार्लियामान में पेश किया। क्या पार्लियामान कानून साजी करके ब्यूरोक्रेसी की शाखर्चियाँ ख़त्म नहीं कर सकती? ख्वाजा आसिफ ने जिस ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया इसका नाम क्यों नहीं लिया? वफाकी वज़ीर ने ब्यूरोक्रेसी की करप्शन पर सिर्फ पोस्टें ही करनी हैं तो ये वजारतें किस काम की हैं? कौमी क्रिकेटर हैदर अली पर लड़की से ज्यादती का इल्जाम। हैदर अली को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने दौरान मैच ग्राउंड से हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक बाद अज़ां हैदर अली को पुलिस ने 2 हफ्तों के लिए रिहा कर दिया। पाकिस्तानी नियाज बरतानवी लड़की ने ज्यादती का इल्जाम आयद किया। हैदर अली और लड़की में पुरानी दोस्ती थी। झगड़े पर लड़की ने ज्यादती का इल्जाम आयद किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने हैदर अली को बैरिस्टर मोइन अली की खिदमात फराहम कर दी। चेयरमैन PCB पाकिस्तान हाई कमीशन से मुसलसल राब्ते में है। क्रिकेटर हैदर अली ने अपने ऊपर आयद इल्जामात को झूठ करार दिया। रावलपिंडी सितरा गदर केस में पेशरफ्त जिरगे के सरबराह का खातून को कत्ल करने का इतराफ। मुलजिम की निशानदेही पर क्लाशों को बरामद। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि मकतूला इसकी कज़न थी। मकतूला के शोहर उस्मान के घर असलहा लेकर दाखिल हुआ। असलहे के जोर पर मकतूला को मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाया। बरादरी के फैसले के मुताबिक सिदरा अरब का कत्ल किया और लाश कब्रिस्तान में दफन की। मुलजिम ने इतराफ किया कि कत्ल के वक्त सालिम मोहम्मद अमानी गुल भी इसके साथ थे। अदालत पेशी पर सिदरा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम इस्मतुल्लाह की टिकटॉक बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, आमिर डोगर के नामों पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर ने बतौर अपोजिशन लीडर पार्लिमानी किरदार निभाने से माजत कर ली। असद कैसर ने भी इब्तदाई तौर पर अपोजिशन लीडर के ओहदे में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आमिर डोगर अपोजिशन लीडर के लिए भरपूर लॉबिंग में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक आमिर डोगर के नाम पर हुकूमत को भी कोई एतराज़ नहीं। असद कैसर की जानिब से हतमी जवाब तक PTI ने अपोजिशन लीडर के नाम को होल्ड कर लिया। शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सका। पॉपुलर होने का मतलब बेगुनाही नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, इस्लामाबाद में किसी मेंबर को हमने टच नहीं किया। पार्लियामेंट के गेट खुले हुए थे, क्यों नहीं बाहर निकले सबको पता है। 9 मई PTI ने क्या किया? खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जो वज़ीर आला भत्ता दे वो क्या लड़ेंगे? आप किसके साथ खड़े हैं? दहशतगर्दों के साथ या पाकिस्तान के साथ? जिस सूबे ने 700 अरब NFC से लिया वहाँ उन्होंने CTD बनाने के लिए कुछ नहीं किया। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा मगर नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां किसी का बाप भी नहीं रोक सकता।
पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक पहले पानी से बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बरेसर गौहर के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया। सब कुछ कुर्बान किया लेकिन समझौता नहीं किया। कंप्रोमाइज का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। केसेस खत्म कराने मरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। हमने मुश्किल रास्ता चुना। असद कैसर ने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि 2027 तक हुकूमत को चलने दे। बानी पे यकीन दहानी करा दें। हुकूमत चलने देंगे तो कल ही रिहा हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ पुरामन जमहूरी जमात है। 3 साल से पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। पंजाब में अब सफाई मुफ्त नहीं, वसूलियाँ आवाम से होंगी। 5 मरले वालों पर 300, बड़े घरों पर 5,000 रुपये सालाना फीस आयद। फीस रिहायशी इलाकों में कम, कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा होगी। बिलिंग का सिलसिला डिजिटलाइज होगा। इब्तदाई 2 माह बिल प्रिंट की शक्ल में भिजवाया जाएगा। रिहायशी मकानात के लिए फीस का तायुन प्लाट साइज के मुताबिक किया गया है। 5 मरला से कम प्लाट पर 300 रुपये, 5 से 10 मरला प्लाट पर 500 रुपये फीस वसूल की जाएगी। 10 मरला के लिए 1,000 रुपये, 20 से 40 मरले के लिए प्लाट के लिए 2,000, 40 मरले से जायद के प्लाट के लिए 5,000 रुपये फीस मुकर्रर। हुकूमत का पहला सालाना हदफ 15 अरब रुपए की वसूली है। वफाकी हुकूमत के 24 सरकारी इदारों की 3 मराहल में निजकारी का फैसला। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोज वैलेट होटल, न्यूयॉर्क फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड और गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड भी पहले मरहले में शामिल। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और लेस्को शामिल। आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 5 अगस्त को वज़ीर आला अली ने एक बार फिर रुसवा हुए, मैदान छोड़कर भाग गए। पीटीआई गली कोचों तक महदूद होकर रह गई है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। लोग दरिया में बह गए लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे तो हम अदम एतमाद ले आएंगे। पुलिस का पार्लियामान पर धावा, ताले लगाना जमहूरियत में नायाब वारदात है। पार्लियामान को बंद करना बगावत के जुमरे में आता है। शेर अफजल मरवत के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। कहा, 5 अगस्त का एहतजाज खुद उन्होंने सबसे बड़ा वाक़या बना दिया। या सादिक मुझे रिवायती सियासतदान नहीं लगे। अपोजिशन को हर हाल में बुरा कहा जाता है। आइन और कानून कहीं नजर नहीं आते। इक़्तिदार की देवी मेहरबान हो तो सब जायज़ हो जाता है, नाराज हो तो सब गलत। ह्यूमन राइट्स इस वक्त ना होने के बराबर। अदलिया खुद अपने हुकूक ढूंढ रही है। अपोजिशन को जेल में डालकर मुल्क की जड़ों को खोखला किया जा रहा। सियासी निज़ाम में स्पेस तेज़ी से ख़त्म हो रही है, ये इत्तेफाकी नहीं। पीटीआई रहनुमा उमैर नियाज़ी के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, यह कहानी यूं ही नहीं भड़की, इसके पीछे मुकम्मल तसलसल है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी के स्पेस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया। हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा, इसी से तवाज़ुन बहाल होगा। 300 अरब रुपये के चीनी स्कैंडल की तहकीकात अभी तक शुरू नहीं हो सकी। शफाफ एहतसाब के लिए हुकूमत को खुद पहल करनी चाहिए। 9 मई का वाक़या जिसने किया वो हम सबको पता है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, 9 मई में पीटीआई के अलावा किसी और जमात का कारकुन गिरफ्तार नहीं हुआ। वीडियोज़ में पीटीआई की सेकंड ईयर क़यादत वाज़े देखी गई है। बानी पीटीआई के भांजे और करीबी लोग भी मौके पर मौजूद थे। 9 मई का वाक़या इस मुल्क में हुआ, इसे जुटलाया नहीं जा सकता। मुकदमात की बुनियाद वही गवाहियाँ हैं जो बाद में मुतनाज़ हो जाती हैं। बिजली बिलों में आवाम को मामूली रिलीफ मिल गया। मुल्क में बिजली की कीमतों में 1 रुपये 88 पैसे फी यूनिट कमी। बिजली के निर्खों में कमी 3 माह के लिए की गई। सार्फिन को मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी माही एडजस्टमेंट की मद में की गई। बहरिया टाउन की 6 कमर्शियल जायदादों में से 1 नीलाम, 2 की मशहूद बोली मौसूल, 3 की मौखर। रुबाई शुमार की मतलूबा बोली से 2 करोड़ रुपए जायद के साथ 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम। कारपोरेट ऑफिस 1 और 2 की मशहूद बोलियां वसूल हुई। कारपोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख, कारपोरेट ऑफिस 2 के लिए 88 करोड़ 15 लाख की मशहूद बोली मौसूल हुई। नैब इलामिया के मुताबिक कारपोरेट ऑफिस 1 और 2 की नीलामी की मंजूरी ताहाल बाकी है। नैब को मतलूबा बोली न मिलने पर 3 जायदादों की नीलामी मौखर कर दी। मौखर शुदा जायदादों की नीलामी दोबारा की जाएगी।
नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाऊंगी। सेनेटर मिशाद यूसुफजई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। कहा, अभी तक नोटिफिकेशन जारी न होने से हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद नहीं हुई। इल्म नहीं किस वजह से इलेक्शन कमीशन ने मेरी बतौर सेनेटर नामजदगी का नोटिफिकेशन नहीं किया। तुलबा की मौजें, मजीद 15 छुट्टियों का ऐलान। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई। सुबह भर में निजी और सरकारी स्कूल अब 1 सितंबर को खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब रौनक सिकंदर हयात के मुताबिक पंजाब भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया। पंजाब में 28 मई से 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात दी गई थी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। गली मोहल्लों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों में पेश बेजेज झंडियों और कौमी परचम से मुज़य्यन मलबूसात की दुकानों और स्टॉल। होशियार खबरदार, फ्रॉड के शुबे में 70 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बंद। सार्फिन व्हाट्सएप पर आने वाले मशकूक पैगामात से मोहतात रहें। आपको व्हाट्सएप पर किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की जानिब से उधार रकम मांगने का पैगाम मिल सकता है। ये अफराद अपने मैसेज में किसी मजबूरी या इमरजेंसी का तज़किरा करते हैं। साथ ही वो चैनल भी बनाया जाता है जिसके जरिए आपको उन्हें ये रकम फौरी ट्रांसफ़र करना होती है। रकम मुंतकिल से कबल लाजमी तहकीकात करें।